भयानक तूफान चल रहा हो, अजी मौत भी तैयार खड़ी हो, तो भी रब से इश्क करने वाले कभी कदम पीछे नहीं हटाया करते। अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की, ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। अगर सिर्फ ये 2 लाइनें आप मान लो ना, आपको टेंशन आएगी नहीं, सत्संगियों को तो खास करके। 2 लाइनें अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की, ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। या तो आपने इश्क किया हो किसी बंदे से, या तो आपने इश्क किया हो चोर डकैत से, या तो आपने इश्क किया हो किसी पशु जानवर से। नहीं ना, आपने इश्क किया सतगुरु मौला रब्बे से, उस रब से। जब उससे रब से इश्क कर लिया, वो तो फिर पल पल की जानता है ना। क्या उसको आपकी मजबूरी का, आपके दुख का पता नहीं चलेगा? पर आप चलने देते नहीं, पहले चीखने लग जाते हो। एक इसी बात पे एक बात याद आ गई, आपको कई बार पहले भी सुनाई है। कोई आदमी डूबने लगे, कश्ती पे सवार थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो कश्ती सवार ने कहा, हम डूब रहे हैं। तो मल्लाह कहने लगा, 4 लोग कुर्बानी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बच सकते हो। तो सभी कहने लगे, यार चलो ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग आपा कुर्बानी देते हैं। एक ने अपने मालिक को याद किया, छलांग मारी, वो किनारे पहुंच गया। दूसरे ने याद किया, उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। तीसरे ने किया, वो उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। अब चौथे की गड़बड़ होगी। चौथा कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, और आखिरकार वो डूब गया और मर गया। कहते हैं वो जमराज के पास गया। इसे कहानी मानिए, लेकिन है ये हकीकत के बिल्कुल नजदीक। कहते हैं जमराज के पास गया और गुस्से होने लगा। जमराज कहता, भाई तू गुस्से क्यों हो रहा है? कहता, यार बड़ी अजीबोगरीब हुई मेरे साथ। कहते, क्यों? ऐसे ऐसे उसने घटना बताई, हमने छलांग मारी, तीनों ने अपने अपने मालिक को याद किया, पार हो गया, मैं रह गया। मैं क्यों डूबा? मैंने भी तो मालिक को याद किया। जमराज कहने लगा, हाँ बात तो आपकी ठीक है, मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराए, आ गए। कहने लगा, जी जमराज कहने लगे, हे भगवान, हे अल्लाह राम, ये आपके पास आए हैं और इन्होंने ये बताया है। तो मालिक मुस्कुराए, कहने लगे, सुन भाई, तूने हमें याद किया एक संगीत वाद्य बजाने के वाले के रूप में, तो हम अभी सब सारा सामान टांग टूंग के अभी सितार स्तूर उठा ही रहे थे कि आपका इरादा बदल गया। आपने कहा मुझे चाहिए जो अस्त्र शस्त्र से लैस हो। कहते, मैंने बीना टांगी, बंसुरी टांगी, मैंने अस्त्र शस्त्र धारण किए ही थे, मैं भी चलने लगा तो आपका इरादा बदल गया। आप कहने लगे, नहीं जी, मुझे तो ऐसे नहीं, इस रूप में चाहिए। कहते, मैंने वो रूप धारण किया ही था, तुझे बचाने के लिए चलने लगा, आपका इरादा फिर बदल गया। आप कहने लगे, मुझे तो औरत रूप में आके भगवान बचाए। तो वो कहता, जी फिर क्या होगा, आप आ जाते। कहता, मैं साड़ी बांध रहा था तब तक तू डूब गया, मैं क्या करूं? चक्कर ये है ना, राम सतगुरु अल्लाह तो आपके दुख दर्द दूर करने आते हैं, पर आपकी एक डिमांड कम पूरी होने वाली होती है, आपकी 10 डिमांड आप साथ में पंजाबी च कहते तय नाल तय ला देने। पहले रस्सा बनाया करते थे, हम भी बनाया करते थे, आप भी बनाते रहे होंगे।
तो उसमें सण हुंदी है, एक रस्सा बनता है उससे, तो कहते ढाई नाल ढाई लाती। सो आप तो ढाई नाल ढाई लाउंदे रहंदे हो, एक थोड़ी जी पूरी होने लगती है 10 नवियां तैयार, एक फाइल पूरी नहीं होने देंदे 10 नवियां तैयार लिख के भी रब्बा जे आ ही गया तो फिर आप ही कर जी। सो भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो, हो नहीं सकता कि आप जो करो और वो आपको खुशी का कोई कारण ना दे, मतलब ही नहीं है। दुनिया से उम्मीद मत रखिए, वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टॉन्ट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि तेनों यार नाल की ते तेनों चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनों होर नाल की। तू तो ध्यान रखना अपने सतगुरु मौला से, वो तेरे पे खुश, और जिससे यारी लगाई अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडिंग लेनी है? फिर सीधी सी बात, लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरें, वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सतगुरु मौला से लिव जोड़ के रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप ही होता चला जाता है। इसलिए बन के प्रेमी फिर दिल नो डुलाया मत करो। जरा सा ही हो गया टेंशन, ओहो मर गए, फिर थोड़ा ठीक होगा, तन माल का धन। अरे जब माल का ही धन है तो फिर तू क्यों ऐसे कर्म कर रहा है बार बार? तो टेंशन ना लिया करो सत्संगी बच्चों। या तो ये बताओ, आपके टेंशन लेने से कभी काम ठीक हुआ? तो सारे परिवार को बिठा दिया करो टेंशन लेने, हाय तौबा मचाओ भाई, क्या पता ठीक जल्दी हो जाए। नहीं होता ना, शरीर भी खराब, दिमागी तौर पे भी खराब, पारिवारिक तौर पे भी खराब। तो टेंशन क्यों और किस लिए? करना तो सतगुरु मौला ने, और जो उसने करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बदल सकता है तो वो मालिक बदल सकता है आपके पाप कर्मों को, बदल सकता है तो वो सतगुरु बदल सकता है आपके पहाड़ जैसे कर्मों को। तो उससे जब बात कर सकते हो तो बीच में बिचौलिया डालने की क्या जरूरत है? सीधा डायरेक्ट चलने दो ना। बड़े ही अजीबोगरीब प्यार होता है कईयों का, मुझे फलां सेवादार ने बैठने से मना कर दिया। क्या क्या आशिकी है ना, देखो कमाल की बात, इसलिए मैं नहीं आता। ले लाता रंग, वाह आशिका, तेरे नाल तो भुमकड़ चंगा, चाहे ਉਹਦੇ फंग मच जाते फिर भी लंडा बन के तुरे फिरदे। जरा सी बात पे ना ना ना, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, मेरे को धक्का दिया, यार फलाने को ये हो गया। ऐसे मत किया करो। जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु से लिव लगाई है, जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है, उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। जब प्यार उसी से होता है फिर बेगाना कोई नहीं होता है, और प्यार रब से होता है फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती, और वो हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करता है। उसे तमीज नहीं रहती, खुशी में फटता नहीं और दुख में घटता नहीं।
एक रस रहता है। आशिकी ये नहीं होती कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलना है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़फता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़पते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं। जैसे गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है, राज बिठाए तो तेरी बड़ाई। कहते मेरे को मालिक अहंकार ना आ जाए, तू मुझे राजा बनाता है तो ये तू ही है सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तू मुझे राजा बनाए, बड़ा बनाए तो तू है सब कुछ। पर घास खुदाए तो छोड़ ना जाए। अगर तू घास मुझसे खुदवाएगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना मेरे मालिक। यानी तमीज ना रहे इश्क में चलने की। और आपको बताएं रब्बी इश्क में जो नजारा है, अरे कहाँ है दुनिया के इश्क में? वो तो क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल होकर घूमते रहते, काम वासना के लिए, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। भूल जाते हैं ये सहारे तूफानी है, पता नहीं कब छूट जाएंगे। एक सहारा लासानी है, और वो सहारा है अल्लाह वाहिगुरु राम का, सदगुरु मौला का, जो कभी नहीं छोड़ता। आप छोड़ देते हो बहुत बार, फिर पकड़ लेते हो बाजू, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो, मैं नहीं मानता, रूठ जाते हो। सतगुरु फिर मना लेता है, फिर हाँ अब मैं मानता हूं। थोड़े फिर कईयों के तो मुंह टेढ़े ही रहते हैं, हो जाता है ना, कहीं किसी की नकल करते हैं। पहले छोटे होते पंजाबी में लोग कहा करते चिबिया ना चढ़ाया कर मुंह में हो जूगा, सुना करते थे ऐसे बुजुर्गों से। तो वाकई कईयों के मुंह बड़े जल्दी टेढ़े होते हैं। कई किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि छाती के बाहर को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता छाती पे बाहर भी हो गया। और एक होते हैं कि छोटा सा कांटा भी कहीं खरोंच हल्का सा साथ लग जाए तो वो चीखते मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये जज्बा इश्क का होता है।
जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सतगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है। पर वो जिसे प्यार करता है और खजाने लुटाता है, उसे आजमाता भी है। वो देखता है ना सामने वाला बर्तन कैसा है, कहीं मैं थोड़ा सा डालूं फटी ना जाए, फिर क्या करेंगे? कहीं फट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जरा सी खुशी ज्यादा मिली नहीं और ये पुर्जा हिला नहीं, ये भी गड़बड़। जबरदस्ती मांग तो लेते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे, खुद बर्तन उसके काबिल नहीं होता। तो सुमरन से सेवा से बर्तन तैयार होता है। चुगली निंदा बुराइयों से बर्तन कमजोर होता है, और जितना बर्तन कमजोर होता जाता है उतनी रहमत कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि मालिक तो दयावान है, वो उतनी रहमत फिर नहीं देता जितनी तब देता था जब बर्तन उसके काबिल था। क्योंकि उतनी देगा तो वो फट जाएगा, पागल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी रहमत कम करता जाता है, यानी उसको मिलनी कम हो जाती है। रहमत तो वैसे ही बरसती है, पर मालिक की रहमत तब कम हो जाती है जब आदमी चुगली निंदा बुराइयां उनमें सिर फसाई रखता है। कई बार गाया करते हैं, एक जे एहसान होवे हो सकदा मैं भुल भी जावा, लखा ने एहसान की थे दाता 10 का के मैं भुलावा। कि एक एहसान हो जाए ना, हमने यहां जन्म लिया था बापूजी श्री गुरुसर मोड़िया में, वो कहा करते थे अगर किसी ने एक बार हां कह दी ना तेरे पीछे तो समझो सारी जिंदगी उसका साथ देना। यानी एहसान तो दूर की बात, उन्हीं की बात आपको बताते हैं। एक वो किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, हम तो 100% ही नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। तो एक छोटे जिसे जात कहते धर्म कहते हैं, कोई केस था, क्योंकि अकेले थे और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, तो बापूजी पे लोग केस करते रहते थे। तो उसने जाके सच्ची गवाही दी, झूठ कुछ नहीं था, सच बता दिया कि ये नंबरदार ऐसे ऐसे करके सच्चा है। वो आदमी जब तक नहीं मरा, गरीब था बेचारा, और हम देखा करते थे 6 महीने का राशन, 3 महीने के बाद उसे पूरे परिवार के कपड़े, बापूजी जब तक वो गुजरा नहीं उसको देते ही रहे, लाके खिलाते ही रहे। कई बार माताजी पूछते ये क्या करते हो, कहते बस वो एक बार चल के गया मेरे लिए, अब मैं सारी जिंदगी उसके लिए चलूंगा, हमारा तो यही असूल है। तो सत्संगी भाइयों, जब सतगुरु ने आप पे एक एहसान किया हो तो फिर आपको कितना चलना चाहिए, जरा सोचिए तो सही। और जिसने लाखों कर दिए हो, फिर लानत नहीं आती आप पे जब आप जरा सी बात के लिए मुंह मोड़ लेते हो, अकड़ जाते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या पता उसमें कोई राज हो, क्या पता उसमें भी आपकी कोई खुशी आने वाली हो, क्या पता। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो फिर रजा में राजी सो मर्द गाजी। सो खुशियां इंसान के पास आती हैं तब थोड़ी देर के लिए मालिक याद रहता, भूल जाता अपने पिछोकड़ को, भूल जाता अपने पीछे वाली सब बातों को। क्या था, क्या मेरा होता अगर सतगुरु ना होता, वो सब चीजें भूल जाता है, मस्त मलंग हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने जो किया खुद किया, मैंने जो बनाया मैंने बनाया। और जब बकरी की तरह मैं होती है तो कसाई की छुरी जल्दी गले पे आ जाती है, और जब उस मालिक की तरफ तू होती है तो कोई बाड़ बांका नहीं कर पाता। इसलिए हौसले बुलंद होने चाहिए, हमेशा दृढ़ यकीन होना चाहिए। लोग मजाजी इश्क में दृढ़ यकीन रखते थे, हकीकी इश्क में तो कितना यकीन होना चाहिए। ये नहीं मर गए जीगे ये नहीं होना चाहिए। पारे वाले जीभ की तरह ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मन का पारा जब चढ़ता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब डाउन होता है तो कुछ छोड़ता नहीं। बुखार होता है ना, सारी चीजें कड़वी लगती हैं,
और बुखार डाउन हो जाए, कुछ भी पड़ा हो सब रगड़ जाते हो। उसी तरह मन है, जब इसका पारा हाई होता है तो कोई सतगुर पीर फकीर की कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं, और जब पारा डाउन, मुसीबत आने वाली, परेशानी आने वाली, दुख आने वाली, तकलीफ आने वाली, फिर तो गुरु 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 और कुछ सूझता ही नहीं, राम 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 पड़ी होती। काश वैसे रहो एक लेवल पे, राम राम राम, ना तो राम 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 करना पड़े, बीच में मरा भी बन जाता है ना, क्योंकि ज्यादा स्पीड से करो तो राम 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 ऐसे ही लगता है। तो अगर राम से करो, राम राम राम, तरने वाले तो मरा कह के भी तर जाते हैं, पर वो बहुत बुलंद यकीन होना चाहिए। सो कहने का मतलब, या तो आप घबरा के फिर लगातार ही एक्सप्रेस ट्रेन बन जाते हो, या फिर आप याद ही नहीं करते उसको, ऐसे लगता है कि अलमारी में ताला लगा के रखा हुआ है, जब काम लेना वो निकाल लेंगे गुरु मंत्र। कुछ तो कंटिन्यूटी बना के रखो कि हाँ भाई लगातार सिमरण करते रहेंगे, लगातार भक्ति करते रहेंगे, तो उसकी दया में रहमत बरसेगी, जरूर बरसेगी, लाजमी बरसेगी। ओवर स्मार्ट भगवान के रास्ते पे कभी ना बनो। दुनिया में तो आप बनते ही रहते हो, किसी को क्या टोकना, वैसे तो नहीं होना चाहिए सत्संगी को। ओवर स्मार्ट का मतलब हम यहां तक हम जानते हैं, अपने आप को इतना होशियार समझना कि सामने वाले को बेइंतहा मूर्ख, ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेवल होना चाहिए कि हाँ मैं अपने सदगुरु मौला से, अपने राम से, अल्लाह गॉड से इश्क करता हूं तो करता हूं, उससे प्यार करता हूं तो करता हूं, डर किस बात की। ये ना हो कि डर के मारे कहीं लॉकेट ही गुम हो जाता हो, कभी कभी होता है कईयों का, चलो चलती रहती है बात। फकीर करता है कुछ ऐसा तो वो लाखों की जिंदगी बचाता है, उसके राज अलग होती है, पर भक्त की लाज अलग होती है। आपका आत्मबल आपके अंदर बेइंतहा है, जिसमें आप बेइंतहा एंजॉय कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों में खोके आप आत्मबल की तरफ ध्यान ना देके दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इसलिए मालिक की खुशियों से वंचित रह जाते हो। अपने आत्मबल पे कायम रहो, ना तो कभी नीचे गिरो हद से ज्यादा, और ना कभी हद से ज्यादा मन के हाथों ऊपर चढ़ो, एक लेवल मेंटेन रखो। सुख आए तो खुश हो, एंजॉय करो, पर दुख आए तो पीटो मरो मत, तब भी एंजॉय ही करते रहो कि मालिक कोई बात नहीं, आ गया तो ले भी तू ही जाएगा, जैसे दुख आया पल में ले भी तू जाएगा, तू मेरा दाता है, तू मेरा खस्म है, तू मेरा रहबर। तो यकीन मानो आए गए का पता ही नहीं चलता, फिर कब आया कब गया, कब आया कब गया। सो मालिक के इश्क में चलने वालों के लिए ये मुकाम जरूरी है कि वो दृढ़ यकीन रखें। लोगों की, गैरों की, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये गैर है, या फिर जो मन की मतें चलते हैं वो गैर है, उनकी बातें ना सुना करो। एक टांग रब्बी इश्क में और एक टांग निंदक में, तो फिर फटने का डर है, क्या होगा जरा सोचिए। इसलिए एक तरफ टांग रख दी, वहीं दूसरी जमा लो, ताकि बेइंतहा खुशियां मिले, वरना जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितनी रहमतें कमा के जाते हो, निंदा चुगली के वास उससे दुगनी गवा के चले आते हो। क्यों क्यों, क्या छोटी सी यारी नहीं छोड़ सकते आप? सारे बाल बच्चों की रहमतों को बर्बाद कर देते हो, खुद की कमाई हुई दया में रहमत को लुटा बैठते हो। इसलिए परम पिताजी फरमाते, ना पास निंदक के बइये हो, उसके पास नहीं बैठना चाहिए। और परम पिता के ताकत होवे तो जुबान के चलइए हो, सुनाया करते संतों की बात कि ताकत है तो फिर जुबान रोक दो, या फिर आप किनारा कर लो, झगड़ा नहीं करना, जाओ ही ना। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता पूछने का क्या फायदा। जब आप चले हो ईश्वर की भक्ति के लिए, तो जब ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो निंदकों या बुरे काम करने वालों के गांव में जाके आपने लेना क्या है? तो उधर मुंह मत किया करो,
बल्कि मालिक के इश्क में, मालिक के प्यार में बात करने वाले की हाँ में हाँ मिलाओ। खुद को खुशियां, परिवार में खुशियां। कई मौका ताकते रहते, अच्छा कोई थोड़ा सा भड़के से भड़का, साथ में उसने भी लगाया तड़का, ये है, फिर वो हो जाता है कड़का। कड़का हिंदी में कहते हैं बिल्कुल नंग। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की सोहबत करो, भक्ति इबादत करो, सेवा सुमरण करो, तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की खुशियों से माला माल जरूर हो जाओगे। तो आपके सवाल है, जल्दी से छोटे शब्दों में फटाफट बोलो। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा चमनिंसा पूज्यप्त जी, संतों गुरुओं ने समाज को धर्मों में क्यों बांटा, एक ही धर्म में क्यों नहीं रखा जी? धर्मों के कारण ही झगड़े हो रहे हैं। धर्मों के कारण तो लोग बुराइयों से बचे हुए हैं और अलग अलग कबीले बने, अलग अलग लोग रहे, अलग अलग भाषाएं हुई, अलग अलग संत पीर पैगंबर आए। रमन प्रीति गुरुजी, क्या स्वर्ग और सचखंड में कोई फर्क है जी? जी हाँ, स्वर्ग में जाके बार बार जन्म मरण में जाया जाता है और सचखंड में जाके मुद्दा ही खत्म, सच्चा मोक्ष मिलता है, परमात्मा मिलता है। सोने इंसान सुल्तानपुर मादरा से पूज्यप्ता जी, जब मैं सुमरण करता हूँ तो ऊपर से ऐसी किरणें आती है कि मेरा रोम रोम खिल उठता है जी। मार्गदर्शन करें। बढ़िया है, और क्या चाहिए, क्या मार्गदर्शन करें? यही तो चाहता है हर कोई, आपको किरणें मिल रही हैं, लगातार सुमरण करो, मालिक के नूर का ध्यान दो तो मालिक के दर्शन भी हो सकते हैं। श्रवण इंसान बिहार से पूज्यप्ता जी, लोगों को अगर मैं बलि देने से मना करता हूं तो वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। अच्छा, 5.5 करोड़ लोग बलि नहीं देते, एक भी नहीं मरा, तो ऐसे पाखंडों में मत पड़ो बेटा, ये तो गलत। कब्र वाला ब्लॉक में नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं और लोनी देहात ब्लॉक में भी जगह ली हुई है, नाम चर्चा घर की आज्ञा चाहते हैं। एडम ब्लॉक में मिलने बेटा, सेवादारो प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद दे बेटा। उर्मिला कल्याण नगर से पूज्य पिताजी, नाम चर्चाओं में 45 मेंबर भाई जब परमार्थ के लिए आते हैं तो परिवार जो परमार्थ करता है उन सभी को आगे बुलाकर भंगड़ा डाला जाता है जिसमें माता बहनें भी बैठी होती है। क्या यह हमारी मर्यादा है या 45 मेंबरों की? कोई मर्यादा नहीं है, ये 45 मेंबरों की मूर्खता है ऐसा करना। खुशी मनाओ, आपको कहा मर्यादा में मनाओ कि जो नाम चर्चा हो रही है, भाई भाइयों की तरफ अगर थोड़ा बैठ के करते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो आपस में मिलजुल के इकट्ठे भाई बहन अगर भंगड़े वगैरह डालते हैं तो ये गलत है। चरणजीत इंसाफ पूज्यता जी, मेरे नाना जी के कोई बेटा नहीं है, उन्होंने बचपन से मुझे गोद ले रखा है, अब उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, क्या मुझे कुल का क्राउन वो बनाना चाहते हैं, क्या मैं कुल का क्राउन बन सकती हूँ जी? जी क्यों नहीं, अगर आप अपने परिवार में जिन्होंने गोद लिया है आपको, आप एक ही हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं बेटा। सुशील कुमार सरपंच बधीर रायपुर रानी पंचकुला से पूज्यता जी, एक बार आप जी ने वचन फरमाए थे कि राजनीति से दूर जितना दूर रहोगे उतना ठीक रहोगे, लेकिन मैं मन के धक्के चढ़ गया, सरपंच का इलेक्शन लड़ा, चुनाव में वचनों की उल्लंघना की, नशा पिलाया, सरपंच तो बन गया लेकिन उस दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, खुशियां सब गायब हो गई है, माफी चाहता हूँ। रूहानियत मिलती है या फिर दुनियात मिलती है? सो रूहानियत में जो नजारे हैं बेटा आप जानते ही हो, सो नारा लगाओ, सिमरण करो, आप बन गए हो तो अच्छे कर्म करो, उतना लोगों का भला करो तो मालिक खुशियां बख्शेंगे। फिर से नारा लगाओ और नारा लगा के बैठो कहीं भी आप हो। मनीषा इंसान रानिया से, गुरुजी अगर सपने में आपके दर्शन होने ही वाले हैं और कोई उठा दे और नींद खुल जाए तो इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब यही है कि अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, मालिक दर्शन देने वाले, हम तो देने वाले नहीं। फिर से सुमरण करो, फिर से सेवा करो। किशोरी लाल मुजफ्फरनगर से पूज्यता जी, नाम चर्चा घरों में भी लड़के लड़कियों का विवरण शादी हेतु रजिस्टर होना चाहिए जी? यहाँ तो होता है बेटा, वहाँ कुछ कह नहीं सकते, अभी सोचा नहीं। सीमा वधवा इंसाफ पूज्यता जी, आप जी की रहमत से मेरे को 15 साल बाद लड़का हुआ है, रहमत करें जी। मालिक ने रहमत कर दी बेटा, अब उसको संभालें, अच्छे कर्म करें, सुमरण करके उसे खाना वगैरह दें, फीड दें ताकि बच्चा नेक बने। नमन इंसान पूज्यता जी, 7 अप्रैल से आईपीएल के मैच स्टार्ट हो रहे हैं पिताजी, जैसे पतंजलि इत्यादि की ऐड आती है तो वहां पर एमएसजी प्रोडक्ट्स की भी आईपीएल में ऐड आनी चाहिए जी। भाई वो बैठे होंगे, वो नोट कर लें, सीपी जी बैठे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो वो करें उसमें। राकेश इंसान सरसा से पूज्यता जी, आप जी ने जो नया एमएसजी देसी घी बिना कोलेस्ट्रॉल वाला निकाला है, गजब का है पिताजी, कृपया करके मार्गदर्शन करें कि क्या उसको हर कोई, जैसे कोई शुगर वाला, हार्ट पेशेंट, मोटापे वाला, मानसिक कार्य करने वाला आदि उसे खा सकता है, तो किस तरह खाए? कोई भी खा सकता है, पर खा के थोड़ा घूमो, चलो फिरो, कम से कम एक्सरसाइज करो, तो फिर तो कहने क्या है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और आपको और भी बात बताते हैं, ये घी जो होता है, प्योर घी भी आता है आश्रम की तरफ से, देसी घी हो विदाउट केमिकल,
अगर उसको आप अपने फेस पे भी शाम को फेस धो के लगा लें आधे घंटे के लिए, तो इससे अच्छा मॉइस्चराइज दुनिया में दूसरा नहीं होता। मल्लिका ब्लॉक इलाहाबाद से निर्मला इंसान, हमारी पूजप्ता जी हमारी 5 साल की बच्ची 2-3 घंटे मरी रही। उसके बाद हमने आप जी से अरदास की कि अगर यह जिंदा हो जाए तो हम इसे सत ब्रह्मचारी सेवादार बना देंगे। अब गुड़िया 22 साल की हो गई है, शादी करें या सत ब्रह्मचारी बनाए, मार्गदर्शन करें। ये तो उस बच्ची पे निर्भर करता है, वो बेटी की इच्छा क्या है। जैसे वो चाहती है और आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। आशीर्वाद। संदीप इंसान, पूजप्ता जी क्या पक्की रोड पर जॉगिंग और रनिंग करना ठीक है जी? रास्ता कच्चा बेस्ट होता है, घास बड़ा उससे भी अच्छा होता है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं कोई जगह मिलती तो पक्का ट्रेडमिल से तो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कुंदन सिंह इंसान कुलाना से, पूजप्ता जी सत्संग में आने से क्या संचित कर्मों का खात्मा भी हो जाता है जी? जी, संचित कर्म का खात्मा जरूर होता है। पूजप्ता जी 15 नंबर मोटर पर जो टॉयलेट्स बनी हुई हैं उनके दरवाजे टूटे हुए हैं जी, कृपया वो ठीक जरूर नोट करें और 1-2 दिन में ही वो दरवाजे लग जाने चाहिए। पूजा इंसान जलंधर से, पूजप्ता जी सिमरन के दौरान शरीर सुन्न होने पर माथे के बीच में से नीली रंग की रोशनी दिखाई देती है पर आगे कुछ दिखाई नहीं देता जी। आप सुमन करते रहिए और मालिक के सतगुरु के ध्यान में ध्यान लगाइए। अंकुश सिरसा से, पूजप्ता जी एमएसजी प्रोडक्ट्स के ऊपर हाउ टू यूज यानी कैसे प्रयोग करें ये भी लिखा होना चाहिए ताकि उसका 100% इफेक्ट हो सके। जी, हमने पहले भी बोला था कि हर प्रोडक्ट पे ये लिखो जरूर कि उसमें कितने फायदे हैं। जैसे ऑयल के फायदे किसी को पता ही नहीं है, हमने भी आगे भी बताया था कि इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं कि कईयों ने देखा उनके बाल सफेद से ग्रे कलर के हो गए, यानी ब्लैक होने शुरू हो गए, बाल गिरते थे वो बंद हो गए, कईयों के डैंड्रफ था वो ठीक हो गया। तो ये चीजें आप लिखते क्यों नहीं है? लोगों के पास होता नहीं, वो बिना वजह लिखते, इनके पास सब कुछ है फिर भी नहीं लिखते। सो ऐसा मत करो, उल्टे बांस बरेली को मत चलाओ। सो उस पे पूरा लिखो, हर चीज के अंदर एक स्लिप डाल दो तो ताकि अगला पढ़े और उसको पता चले कि क्या क्या है। विको डाला हुआ है पर जहां नहीं वो उसमें डाल दीजिए। विको इंसान दिल्ली से, पूजप्ता जी अगर पत्नी व उसका परिवार लड़के को तंग करने के लिए कानून का दुरुपयोग करके झूठा केस या झूठी गवाही देते हैं तो क्या यह ठीक है जी? कोई भी झूठा काम करता है, झूठी चीजों की तरफ चलता है तो वो दुखी जरूर होता है भाई। नवीन इंसान पुनीत इंसान फतेहाबाद से, पूजप्ता जी आज सुबह 6:30 बजे सेवा पर आते वक्त हमने सड़क पर देखा 2 लड़के एक्सीडेंट हुए पड़े थे। आप जी की प्रेरणा से उन्हें हमने उठाया और अस्पताल में दाखिल करवाया। ऐसी पर्ची अनिल इंसान रतिया से, हम दोनों पति पत्नी हैंडीकैप्ट हैं। 2-3 महीने पहले यहाँ से घर जा रहे थे तो सड़क पर एक आदमी बेहोश पड़ा था, कोई भी उसे उठा नहीं रहा था, हमने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। वाह, बहुत बढ़िया काम किया। प्रसाद लेना बेटा, मालिक बेहद खुशियां दे, दिया में रहमत से नवाजे। आप कहाँ हैं हैंडीकैप्ट? जो किसी की जान बचाता है उससे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। सो मालिक खुशियां दे बेटा, आपको आशीर्वाद। रामकिशन फरीदाबाद से, पूजप्ता जी 6 साल पहले मैं काफी बीमार था, तो मैंने आप जी से प्रार्थना की कि हे पिताजी मुझे ठीक कर दो, मैं सारी जिंदगी दरबार में सेवा करूंगा। पिताजी मैं आप जी की रहमत से मैं ठीक हो गया और दरबार में सेवा नहीं कर पाया। मैं बाहर कहीं काम करता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है जी। किसने कहा था कि ऐसा बोल? जब बोला तो कुछ तो तोलता, कुछ देर महीने 2 महीने तो सेवा कर जाता। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे? फिर ऐसा ही होता है, अब सेवा करनी पड़ेगी फिर जाके ये तेरा बदलेगा सौदा भाई। साथ में सुमन करना तो बदलाव आएगा। आशा इंसान सरसा से, पूजप्ता जी मैंने शाह सतनाम जी धाम सब्जी काटने वाली कंटीन से 2 से 2.5 किलो प्याज बिना तुलाए चोरी करके घर ले गई। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे गले में भयानक कैंसर हो गया जी, आप जी कृपया माफ करें जी। अब हिसाब लगा ले बेटा, 2.5 किलो प्याज उठाए होंगे और अब कितना खर्च हो रहा होगा, क्योंकि मस्ताना जी महाराज के वचन थे ये लोहे के चने हैं, ना तो हजम होते हैं ना उल्टी होता है। तो लगातार सिमरण कर बेटा, दीन दुखियों की मदद कर और वो वापसी कर। तो सिमरण करना, उम्र तो भगवान देने वाला, हो सकता है तेरे कोई और भी कर्म साथ जुड़ गए हो तो वो सुमरण से कटेंगे। काका इंसान ढपाली से, पूजप्ता जी विनती है कि महीने में एक दिन ऐसा फिक्स किया जाए, निश्चित किया जाए जिस दिन नाम लेने वालों का रिकॉर्ड बनाया जाए और बठिंडा का जो नाम का रिकॉर्ड है 1,13,000 का, वो रिकॉर्ड टूट सके जी। जी जरूर सोचेंगे बेटा। बलजेंद्र इंसान पात्रणा से, पूजप्ता जी मेरी पति फौज
से छुट्टियों पे घर आ रहे थे, तो रास्ते में गुंडों ने उसके साथ झगड़ा करके उसका सब कुछ छीन लिया। सिर पे गहरी चोट आई है, अस्पताल में भर्ती है। वो देश की सेवा करना चाहते हैं जी। मालिक से दुआ करेंगे बेटा, और जिन्होंने ऐसा किया है वो भरते जरूर हैं बेटा। कश्मीर सिंह तरसेम सिंह लखेवाड़ी से, ब्लॉक चिबड़ा वाली से 2 सुख दुआ समाज के मेंबर महंत आए हैं। आज नामदान भी लिया है जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। सुख दुआ समाज के वो महंत अगर यहाँ कहीं हैं तो कहाँ है बेटा? वो आए हैं इधर कहीं, तो उनको आशीर्वाद। यहाँ भी वो हैं बेटा, आशीर्वाद। प्यारे पापा जी, मैं आपकी बेटी निर्मला सिरसा से हूँ। मैंने परमार्थ के पैसे बहुत ज्यादा चोरी कर करके खाए हैं पिताजी। इसकी वजह से मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं पिताजी। बहुत ज्यादा तकलीफ है, सब परेशान है। आप जी माफ करो जी। माफी का एक ही रास्ता है बेटा, जो आपने चोरी की समेत ब्याज वो दीन दुखियों की मदद में लगाओ, या आश्रम में की तो आश्रम में दीन दुखियों की मदद होती है, वहां दो आके और बता के दो कि मैंने ऐसे चोरी किया था, ये लो वापिस। चोरी चुप के नहीं देना, जैसे चोरी चुप के ले गए, अब बोल के शरेआम जैसे आप बता रहे हो वैसे बताओ, सिमरण करो, तो हो सकता है जो आने वाले भयानक कर्म है वो भी कटे और बाकी तो मालिक के हाथ। सारिका इंसान सरसा से, पूज्यता जी मेरे 4 बच्चे खराब हो गए, मिसकैरेज हो गया। सारी रिपोर्ट अब नॉर्मल है, डॉक्टर ने प्लानिंग करने के लिए कहा है। आप जी रहमत करें। सिमरण करें बेटा, मालिक से दुआ करें। पूज्यता जी शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल का नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस खुशी में सभी बच्चे, प्रिंसिपल और स्टाफ दीन दुखियों की मदद के लिए 7,770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, सिमरण करें। बिंदर फिरोजपुर से, करता जी आप जी के वचन है कि किसी से कुछ लेकर न खाएं। अगर घर का ही कोई खिला दे जिस पर शक भी नहीं किया जा सकता हो, फिर कोई दवाई भी असर न करे, तो ऐसे से कैसे निपटा जाए? बेटा आप सिमरण करें, और दवाई का तोड़ भी होता है, अपना चेकअप करवाएं, रिपोर्ट में जो आता है कोशिश करें उसके लिए दवा करें और सिमरण करें। पूज्यता जी मेरा नाम राजेश सिंह, गांव बाजे का। होली से 2 दिन पहले सिरसा में एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी। कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। पिताजी मैंने हिम्मत करके ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा भी मैं कई बार बैग और पैसे गुम हुए उसके असली मालिक को पहुंचा चुका हूं। आशीर्वाद चाहता हूं। शाबाश बेटा, शाबाश। यहाँ भी आप हैं, मालिक आपको खुशियां दे। कहीं भी आप हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लो। पूज्यता जी आज के सत्संग पर गुरु ब्रह्मचारी बहनों ने 3 बसें नामवाले के लिए और सत ब्रह्मचारी भाइयों ने 2 बसें, मोना इंसान दुबई ने 2 बसों का प्रमाण किया है। आशीर्वाद चाहते हैं जी। जितने भी लोग बुराई से जुड़े लोगों को हटा के नेकी से जोड़ते हैं, नाम से जोड़ते हैं, उन सबके घरों में खुशियां हैं। मालिक से प्यार, बड़े मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद प्रसाद ले जाना चाहते थे। बठिंडा में 6 जोड़ी आंखें दान हुई है जी। जगतार सिंह, नेत्रदान जगतार सिंह जोधपुर से, किशन लाल कोटकपुरा से, गुरुदेव कौर चौके, जतिंदर कौर त्योणा, गुरुदेव कौर त्योणा पुजारियां, प्रकाश कौर रामपुरा। आंखें दान महादान बेटा, प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को देना जिन्होंने आंखें दान की, अपने भी सेवादारों को आशीर्वाद बेटा। बलराज सिंह इंसान हनुमानगढ़ से, पूज्यता जी 9/9 तेल के लिए आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी से बेनती है कि तेल की पैकिंग की मात्रा बड़ी की जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी है और जल्दी खत्म हो जाता है जी। वो सीपी जी लिख लेंगे भाई, आप चेक कर लेना क्या पॉसिबिलिटी है। कई बार आ चुका है ये कि छोटी होती है, बड़ी होनी चाहिए, तो छोटी भी कई बार काम आ जाती है, बैग में कहीं साथ ले जानी हो अच्छी रहती है, और बड़ी भी ठीक रहती है कि कहीं भी घर में रखनी है तो बड़ी है तो वो भी, तो ये ध्यान दीजिए। इलाम चंद इंसान, पूज्यता जी मेरी उम्र 82 साल है। आप जी ने 75 वर्ष वालों में भी यूपी में एथलेटिक्स एसोसिएशन की मेरठ मैराथन में बिना तैयारी हुए अभ्यास के मेरे को द्वितीय स्थान दिलवाया। 8,000 का चेक मिला। ट्रैक और टी-शर्ट से मुझे सम्मानित किया गया जी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शाबाश, मालिक खुशी दे बेटा, और आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पहले भी कई बार कईयों को ये हो जाता है, ये खड़ा हो गया, आप जवान कहीं खिसियाने हंसी हंसने लगते हैं, खड़ा हो गया, आप पिता कोई वचन करेंगे, नहीं करते, आप खुद ही समझ गए तो हमें करने की क्या जरूरत है जी। तो आप 82 साल का बुजुर्ग नहीं है, आप कितने साल के हो जाते हो जो खुद ही सोच लेना, हमने वचन नहीं करते, पर सोचा करो, आत्मबल को बुलंद रखा करो। आशीर्वाद बेटा का ये समय है, ऐसे समय में मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं। वो इंद्रियां जो आत्मा का साथ देना बनता था, आज मन के अधीन है, मन की गुलाम हो चुकी हैं। देखना है तो बुरे में ज्यादा मजा आता है, सुनना गंदी बातें लोग सुनते हैं,
चाहते हैं, एहसास गंदा चाहते हैं। सो कुल मिला के सब मनो इंद्रियां मन की गुलाम हो गई हैं, वाकई मनो इंद्रियां बन गई। कहां वो आत्मा का साथ देती, कहां अल्लाह वाहिगुरु राम को देखती, उसकी रसना सुनती, उस मालिक के स्पर्श के लिए बेताब रहती, और कहां इस घोर कलयुग में लोग इनमें पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब से छुटकारा सुमरन के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। सेवा करो और सुमरन करो। परिवार में रहते हुए हक हलाल कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। आदमी जब गुरु पीर फकीर के वचन सुनता है, अगर वो मान ले इस जन्म को, तो क्या जन्मों जन्मों का पाप कर्म पल में कट जाए। गुरु फकीर अपने लिए नहीं कहते कि बेटा मेरे आके पांव दबा, मेरे सिर पे मालिश कर, मेरे को घी दूध मेवे लाके दे, ऐसा नहीं कहता गुरु। गुरु कहता है बेटा राम का नाम जप, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार किया कर। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार छोड़ के हक हलाल दसा नवादी किर्त कड़ा परिश्रम करके खाया कर। कोई फकीर के वचनों को मान गया तो पहाड़ जैसे कर्म रोग कंकर में बदलने शुरू हो जाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर सरोवर पेड़ पौधे जो होते हैं वो कभी खुद के लिए फल नहीं खाते। आप कहीं देख लीजिए उनके जो फ्रूट है या तो पक्षियों के काम आता है या इंसानों के काम आता है या पशुओं के काम आता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, वो फल नहीं खाता। सरोवर कभी पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों को देता है। उसी तरह संत पीर फकीर इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबका फायदा करने आते हैं। कई लापरवाही में मन के अधीन होके उनके वचनों की काट करना शुरू कर देते हैं। संत बहुत देखते हैं ध्यान से कि ये बंदा नहीं मानता, बहुत समझाते मान जा बेटा, अरे मान जा, कहता खिल्ली उड़ाते रहते। और जब आके पड़ती है ना मार सिर पे, उसकी बेआवाज तलवार जब पटाख से पड़ती है फिर चिल्लाता है। दोष फिर भी गुरु को देना है, भगवान को। मैं तो इतनी सेवा करता था, क्योंकि आदमी अपनी ईगो नहीं छोड़ता। फिर भी नहीं मानेगा कि मैंने गलत कर्म किए हैं, मैंने पीर फकीर की बात को माना नहीं, मैं गलत कर्म करता रहा, फिर भी कहेगा ना, क्योंकि लोगों की निगाह में तो भक्त होता है ना। उनको दिखा देख लो मैं तो इतनी सेवा करता हूं, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी मुझे ये भोगना पड़ रहा है। हम गारंटी देते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर के वचन, अब भी हमसे जो वचन वो करवा रहे हैं कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, सेवा सुमन करता हो, पीर फकीर की बात माने, अंदर बाहर कमी नहीं आती और पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। 100% गारंटी। कोई भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वो वचन काट करने की वजह से अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। वो बद्दुआ नहीं है कि पीर फकीर ने बात कही, परमात्मा के वचन सुनाए। फकीरों की तो बात होती, वचन तो भगवान के होते हैं। तो उसकी बात सुनाई, उसका मतलब अगर आपने मान ली जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे। अगर नहीं मानी तो कर्मों को भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। इसमें पीर फकीरों की बद्दुआ या शराफ नहीं होता, वो आप अपने कर्मों का बोझ खुद उठाते हैं। तो पहले क्यों नहीं मानते भाई? संत रोज जो रोजाना यहां मजलिसें सुनते हैं वो लगभग हमें लगता महीने में 10-15 बार तो सुनते ही होंगे। हम ऐसी चर्चा करते हैं, मान जाओ भाई, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुरे कर्म। कईयों को तो ये हो जाते हैं पिताजी रोज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ढीठ हुए बैठे हैं। रोज सुनते हैं, इधर से सुना
इधर से नहीं, इधर से वापस कर देते, अंदर तो जाने ही नहीं देते। यहां से सुना यहीं से फूंक मार देते, चल बाहर। इसलिए वो बातें बार बार कहते हैं कि इनको अंदर ले जाओ। भयानक पाप कर्म आपको भोगने ना पड़े। सेवा करो, तन मन धन से, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, ताकि वो कर्म करते जाएं और मालिक की खुशियों के अधिकारी आप बनते जाएं। तो संत तो वचन करते हैं, कई नहीं मानते, बुरे कर्म करते रहते हैं। नए युग की बात करें, नए युग आधुनिक, बड़ी सुविधाएं हैं। अब नेट आ गया, कई बार उस पर देखते हैं क्या है, बहुत सर्च, तो उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। आप घर बैठे दुनिया में कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कौन कहाँ क्या है, कैसा है, आपको जरूरत पड़े कौन सी चीज चाहिए, उसका क्या रेट होगा, A to Z आप पता कर सकते हो, वो कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं, उससे गंदगी फरोलते रहते हैं। वो बैठे रहेंगे, कमरे बंद कर लिए या इधर उधर बंद कर लिया, लगे रहे उसी पे, गंदगी। कहां से परमात्मा का प्यार उमड़ेगा और कहां से खुशियां आएंगी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर्दा नहीं उठाते किसी का भी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भक्त की दिखावा और ऐसे कर्म करते। तो आधुनिक युग में आधुनिकता से फायदा लो, नुकसान ना करो अपने परिवार का, अपने बच्चों का। उसमें कोई गलत नहीं है, आप उसमें से कहीं से भी कुछ ढूंढ सकते हैं, कहीं दुनिया में बैठे आदमी से रूबरू हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है मिल लिए और वाकई मिलने जैसा हो जाता है। तो उसका दूसरा पहलू है गंदगी, तो उससे तो बचो। लेकिन उसमें भी कई लोग डूबे रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, पड़े रहते हैं बुरी तरह से। तो ये अपनी गंदगी को दूर करना जरूरी है। जो ऐसा करते हैं, खुशियां कहां से आएंगी, अपनी खुशियों पे कुठाराघात कर लेते हैं। तो भाई हमारा फर्ज बताना, एज ए फादर आप लोग कहते हैं, एज ए गुरु कहते हैं, एज ए बाबा, एज ए कुछ भी, क्योंकि हमारा काम, बेपरवाह जी ने नाम संत रखा, तो हमारा संतों का फर्ज होता है कि सारी दुनिया को आगाह करें, बुरे कामों से परहेज करें और अच्छे कामों पे चलना सिखाएं। कौन कितना मानता है, कौन कितना अमल करता है, ये मर्जी का मालिक है हर आदमी। तो दुख जब आते हैं फिर तब ना तिल मिलाया करो, तब तो फिर दोष सारा गुरु को, सारा दोष भगवान को, अपने कर्म तो याद ही नहीं रहते। सच बताइए, कभी आपने किसी को देखा है ये कहते हुए, यार मैं चाहे सेवा करता था, नाम जपता था, पर बुरे कर्म भी बराबरी करता था, इस वजह से मैं दुखी हूं? ना 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 ना, ईगो का घेर अड़ा हुआ है। यही कहेंगे ना यार, मैं तो देखो, सारे कहेंगे यार तू तो बहुत सेवा करता था, तू तो बड़ा भागता दौड़ता था। आगे से पता क्या कहते, देख लो मेरे साथ क्या हुआ। दिरफटे मुंह पंजाबी में कहते हैं वो वाली बात, कि क्यों अपनी बेड़ी में और बट्टे डाल रहा है। ये भी तो एक इनडायरेक्ट भगवान की निंदा होगी, कि अपनी गलती नहीं माननी कि मैंने गलतियां की इसलिए मैं भर रहा हूं, लोगों के सामने टाल दिया कि देखो फिर भी मेरे साथ हो रहा है। और ऐसे लोग होते बेवकूफ। जब ये वचन साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी के आपको कितनी बार सुना चुके हैं, सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का, सेवा सुमन करता हो, थोड़ा सुमन चलो ज्यादा नहीं, सेवा और दर्ज यकीन रखता हो, ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। कई चतुर चालाक होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, पिताजी देख लो मेरी कोई गलती तो नहीं। हमने कहा अच्छा तू बता दे तेरी कोई गलती तो नहीं। कहते नहीं आप तो जाने जाना है। हमने कहा नहीं आप भी जाने जाना है, क्योंकि अपनी गलतियों का तो हर कोई जाने जान होता है, दूसरों की तो चलो छोड़ो। पर ना जी, भाई जी कुछ हो गया हो तो अनजाने में, फिर वो बहाना यू टर्न मारते हैं कि भाई इंडायरेक्टली माफी ले ले तो अच्छा है, कुछ अनजाने में हो गया हो तो माफ। हमने कहा कुछ अनजाने में हो गया तो माफ, माफी मिलती नहीं, क्योंकि जाने में होता है सारा, अनजाने में होता कुछ नहीं। तो तू वो कहते ना, तू पात पात में डाल डाल, तू डाल डाल में पात पात। तो बेपरवाह जी, तो भगवान तो हर जगह हर किसी को देख रहा है, लोग उसको भी बुद्धू बनाने चलते हैं, ये है वो है। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोड़ दो बुरे कर्म, और जब भोगना पड़ेगा ना फिर मत चिल्लाना कि आपने
जो बुरे कर्म नहीं किए फिर कहीं सफाइयां मत देना कि नहीं मैं तो बिल्कुल कभी गलती करता ही नहीं जी, मैं तो, या फिर कई गलतियां मैं तो गलती का पुतला हूं। पुतले में कौन सी गलतियां वो तो बता। बहाने से निकलना हर आदमी जानता है, हम तो जी गलतियों के पुतले हैं। ये किसने कहा भाई? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गलतियों का पुतला है? ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि ये लिखा हुआ है आदमी तो खुद मुख्तियार है, गलतियों का पुतला तो है ही नहीं, खुद मुख्तियार है। वो चाहे तो इस मृत्यु लोक में भगवान परमात्मा वाहिगुरु को सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा परमात्मा ने ताकत दे रखी है, ऐसी हिम्मत दे रखी है। ये तो हमने पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा कि आदमी गलतियों का पुतला। गलती हो जाती है, ये मानी बात, पर उसको फिर सही तरीके से साथ संगत में मुआफी ले, क्षमा मांगे उस वाहिगुरु राम अल्लाह से, तो मुआफी भी मिल जाती है और खुशियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। पर क्यों किंतु परंतु सौदा नहीं चलेगा। तो भाई हमारा तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को गलत नहीं कहते, कि भाई वचनों पे अमल किया करो, वचन सुन के माना करो, तो मालिक की रहमत होती है। कई मजलिस ही नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, उनको होता नहीं हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और ड्यूटी छोड़ के हमने उनको रातों को घूमते देखा, दिन को कहीं ना कहीं बिना वजह इधर उधर दौड़ते देखा, तो क्या सत्संग के टाइम ही ड्यूटी याद आती है? तो बहुत चीजें ऐसी हमने देखी हैं जो लोग अपने आप के लिए घात करते हैं, किसी और का नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो, ताकि जिंदगी के बेड़े पार हो जाएं और आप गम दुख तक चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति हासिल कर लें और खुशियों से माला माल हो जाएं। और हमारा यहाँ बताने का ना तो किसी का दिल दुखाना, ना किसी को गलत बोलना, हमारा फर्ज लोगों को जगाना है कि आप सो रहे हैं, अब तो जाग जाओ, कभी भी जाग जाओ। जब जागोगे तभी सवेरा, तभी से खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी।